ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर दिन भर। बेकसूर मजदूरों के कत्ल में मुलविस आतंकियों को मदद फराहम कराने वाली अपोजिशन पार्टियों पर जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने जमकर निशाना साधा। दरअसल बैक टू विलेज प्रोग्राम के तहत एलजी मनोज सिन्हा अखनूर में थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रोपेगेंडा करते हुए ऐसा बताने की कोशिश हो रही है कि पूर्व सरकार हुकूमत हो रही है कि सरकार मौजूदा हुक्मरानों से बेहतर थी। एलजी ने नाम लिए बिना कहा कि ऐसी सियासी पार्टियों की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होने दी जाएगी। मनोज सिन्हा ने याद दिलाया कि अवाम सरकार के साथ हैं क्योंकि पूरी घाटी के लोग तिरंगा यात्रा में जुड़े थे। एलजी के मुताबिक पुराना सिस्टम लाने की कोशिश में लगे लोग और पाकिस्तान बेकसूरों के कत्ल के जिम्मेदार हैं। एलजी ने यह भी कहा कि मकबूजा कश्मीर जम्मू कश्मीर का हिस्सा है और भारत के पार्लियामेंट ने भी इस सिलसिले में एक रिजोल्यूशन पास किया था और हम चाहते हैं कि पीओके दोबारा हमारे मुल्क में शामिल हो जाए। और जब असुरक्षित महसूस करेंगे लोग, तब उनके दिल में और दिमाग में बात बैठ जाएगी कि जब तक तालिबान का शासन नहीं होगा तब तक पुलिस प्रशासन और यहां की आवाम शांति से नहीं रह सकती। ये भी एक कोशिश हो रही। वे लोग जो यहां शांति के जिम्मेदार रहे, वो ये बात कहते हैं ये व्यवस्था ठीक नहीं, यहां के लोगों को फैसला करना है। क्या फिर से वो दिन आप देखना चाहते हैं वापस कि पड़ोसी देश की ओर से आह्वान किया जाए और बजाना बंद हो जाए, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद कर दी जाए? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज जिस मोड़ पर हम खड़े हैं, सुरक्षा बलों के जवान मेहनत से अपना काम कर रहे हैं और मैं बड़े विश्वास से बात कहना चाहता हूं कि आतंकवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, अंतिम सांसें गिन रहा है। उस पूरे इकोसिस्टम को खत्म करने की एक समेकित योजना बनाकर फोर्सेस के लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अस्थायी शांति केवल पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं ला सकती। कुछ लोग जो कोशिश कर रहे हैं बाहर से आए हुए गरीब मजदूरों की नृशंस अनावश्यक हत्या करके माहौल बिगाड़ने, या कश्मीर में जो अल्पसंख्यक हैं जम्मू से गए, इक्का दुक्का साफ टारगेट को मार करके उनकी हत्या करके माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं, ये हमारे पड़ोसी की और उन लोगों की कोशिश है कि ऐसी कुछ घटनाएं करा करके लोगों के मन में ये विश्वास बैठाया जाए कि जो पहले वाली व्यवस्था थी वही व्यवस्था ठीक थी, हम इसे डिगने वाले नहीं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद गनी लोन फिर से बगैर किसी मुकाबले के पार्टी के अध्यक्ष चुने गए हैं। पार्टी के सीनियर लीडर सैयद बशारत बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पार्टी के सदर के ओहदे के लिए 8 नॉमिनेशन मिले थे, जिसमें से सज्जाद गनी लोन को मुत्तफिका तौर पर तमाम मेंबरान की जानिब से सदर चुना गया। सिर्फ एक नाम उभर के आया है, वो है सज्जाद गनी लोन साहब का। हमारे प्रेसिडेंट साहब ओथ लेंगे, हम उनको ओथ देंगे उस दिन, और उसके बाद वो एज्यूम करेंगे चार्ज दोबारा से प्रेसिडेंट का, और बाकी मामला जो भी चलते रहेंगे वहां पे। तो ये ऑफिशियल फंक्शन होगा जहां पे हमारे सारे 732 ये डेलीगेट जो इलेक्टोरल कॉलेज है, हमारा जनरल काउंसिल है, वो तशरीफ लाएंगे। ओथ लेने के बाद वो अपना चार्ज संभालेंगे और उसके साथ ही वो अपनी नई टीम तश्कील देंगे, क्योंकि जब इलेक्शन प्रेसिडेंट का होता है उसके बाद जितनी भी आपकी सेंट्रल या प्रोविंशियल कमेटीज वगैरह होती हैं वो तहलील हो जाती हैं, तो इंशाल्लाह वो नई बनेगी।